निशा केसवर हिंदी विद जीके में अब हम गणित शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में 50 से ऊपर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न, यदि किसी संख्या का 20% 16 है तो वह संख्या क्या होगी? आंसर सही है बी 80। यहाँ देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है 20% का 16%, 20/100 गुणे x कर दीजिए बराबर 16, फिर x करके 16 गुणे 100/20, 80 आंसर आ जाएगा। प्रश्न, समांतर भुजाओं की विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? आंसर सी सही है, समान एवं समानांतर होती हैं। आंसर सी सही है, विपरीत भुजाएं समान एवं समानांतर होती हैं। प्रश्न, 25 के घाते 3 का इकाई अंक क्या होगा? आंसर सही है डी 5 होगा। प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आंसर सही है डी 120 वर्ग सेंटीमीटर। किसी आकृति की केवल एक जोड़ी समानांतर भुजाएं होती हैं। आंसर ए समलंब। 0.125 का भिन्न रूप क्या है? आप इसे भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? आंसर सही है बी 1/8। प्रश्न, गणित में बच्चों की त्रुटियों का विश्लेषण क्यों किया जाता है? आंसर सी सही है, सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए बच्चों के त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है। प्रश्न, 72 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? आंसर सही है बी 12 होंगी। प्रश्न, 7.5 प्लस 2.25 ये दशमलव का जोड़ है। इसको सीरियल वाइज लिखें, 7.5 लिखें, उसके बाद से 7 के नीचे 2.25 लिखें और ऐड करें तो आंसर हमारा आ जाएगा आंसर सी 9.75। प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका व्यास होगा? आंसर ए सही है, दोगुना उसका व्यास भी हो जाएगा। गणित शिक्षण में गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? अच्छा, इसको तो जूम करना पड़ेगा ना। प्रश्न, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका व्यास कितना होगा? आंसर ए सही है, दोगुना होगा। प्रश्न, गणित शिक्षण में गणित में गतिविधि आधारित शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? आंसर बी सही है, अवधारणा को की समझ को विकसित करना। आंसर बी सही है। प्रश्न, यदि किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप कितना होगा? आंसर डी सही है, 24 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 5 सेंटीमीटर। आंसर डी आएगा 60 सेंटीमीटर। आंसर डी सही है, 60 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? आंसर डी सही है, 50 सेंटीमीटर होगा। यदि संख्याओं का अनुपात 2 संबंधे 3 संबंधे 5 है और उनका कुल योग 60 है तो सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? आंसर डी सही है, 30 होगी। यदि किसी सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर डी सही है, 64 सेंटीमीटर। यदि किसी प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? आंसर डी सही है, 44 सेंटीमीटर होगा। प्रश्न, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 250 है तो उसका मूलधन कितना होगा? आंसर सही है डी 5000। प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो और परिमाप 60 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आंसर डी सही है, 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न, यदि किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और परिमाप 70 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई कितनी?
आंसर डी सही है, 20 सेंटीमीटर। प्रश्न, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? आंसर डी सही है, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न, 12 स्क्वायर का मान क्या है? तो 12 गुणा 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 144। प्रश्न, किसी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन कितना होगा? आंसर सी सही है, 64 घन सेंटीमीटर होगा। प्रश्न, किसी वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? आंसर सही है, डी 10 सेंटीमीटर। प्रश्न, 7/10 का प्रतिशत क्या होगा? इसे आप परसेंट के रूप में कैसे लिखेंगे? आंसर ए सही है, 70%। प्रश्न, 5 घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आंसर होगा बी, 300 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 5 घंटे में 60 गुणे 5, 300 मिनट। प्रश्न, गणित शिक्षण में बच्चों की विभिन्न रणनीतियों को क्या करना चाहिए? प्रश्न का आंसर सही होगा सी, स्वीकार कर उन पर चर्चा करना। प्रश्न, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 और 10% की छूट हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा? आंसर सही है, 450, बी सही है। समलंब की कम से कम कितनी भुजाएं समानांतर होती हैं? आंसर सही है, 2, आंसर सी सही है। गणित में अनुमान का उद्देश्य क्या होता है? आंसर डी सही है, उचित एवं निकटतम मान का आकलन करने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है गणित शिक्षण में। प्रश्न 0.25 को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे? आंसर ए सही है, 1/4 के रूप में लिखेंगे। प्रश्न, किसी त्रिभुज के दो कोण 50 अंश और 60 अंश हैं तो तीसरा कोण कितना होगा? आंसर बी सही है, 70 अंश का होगा। गणित शिक्षण में गणित की कक्षा में बच्चों का सबसे अधिक क्या करना चाहिए? बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा गणित शिक्षण करते समय बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए और तर्क करना चाहिए। आंसर सी सही है। निम्नलिखित में बहुभुज किसे कहते हैं? प्रश्न का आंसर है बी, 3 या अधिक भुजाओं वाली बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। प्रश्न है, वृत्त की त्रिज्या और व्यास का क्या संबंध होता है? आंसर बी सही है, व्यास त्रिज्या की दुगुनी होती है। प्रश्न, 1/8 का दशमलव रूप क्या है? इसे दशमलव के रूप में कैसे लिखेंगे? आंसर सही है, डी 0.125। प्रश्न, किसी वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है, उसकी एक भुजा कितनी होगी? आंसर सही है, 9 सेंटीमीटर। आंसर ए सही है। प्रश्न, गणित शिक्षण में ब्लैक बोर्ड का प्रभावी उपयोग किस लिए किया जाता है? आंसर बी सही है, चरणबद्ध समाधान स्पष्ट करने के लिए ब्लैक बोर्ड का प्रभावी उपयोग किया जाता है। प्रश्न, 40 का 25% कितना होगा? आंसर सी सही है, 10। प्रश्न, 2.5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? तो आंसर बी सही है, 2500 ग्राम होंगे। प्रश्न, गणित शिक्षण के अनुसार गणितीय खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मैथमेटिकल गेम्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर सी सही है, रुचि एवं अवधारणात्मक समझ को विकसित करना। प्रश्न, 8 गुणे 125 कितना होगा? आंसर सही होगा, डी 1000। प्रश्न, यदि किसी संख्या को 1 से गुणा किया जाए तो परिणाम क्या होगा? अगर किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापस मिलेगी हमें। आंसर ए सही है, वही संख्या। प्रश्न, गणित में निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रश्न का आंसर है डी,
सीखने की प्रगति पर निरंतर नजर रखना। प्रश्न है 1000 में अब आप अगर 25 से भाग देते हैं तो कितना आंसर आएगा? आंसर सी सही है 40%। प्रश्न गणित शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? प्रश्न का आंसर है ए गणित में बच्चों में जो गणितीय सोच है उसको विकसित करना। सर प्रश्न गणित अधिगम का अंतिम लक्ष्य क्या है? आंसर बी सही है, बच्चों में तार्किक, विश्लेषणात्मक, समस्या समाधान क्षमता को विकसित करना गणितीय अधिगम का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।